ओके, चलिए तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से ही लिंक था। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको लग सकता है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सो आपके ही लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं यहीं पे इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले पीडीएफ में ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। अब हम लोग जो करने वाले हैं, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे एवरेज रिलेटेड टू एजेज के बारे में, ठीक है ना, और वेट के बारे में कर रहे थे इस तरह से। एक दो सवाल देख लेते हैं। एवरेज रिलेटेड टू स्पीड, एवरेज रिलेटेड टू, अच्छा, हम लोग सभी लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर एवरेज स्पीड के बारे में बात की जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगा, देखिए एवरेज स्पीड कब आएगा। जैसे मान के चलिए कि हम कार से जा रहे हैं, तो हम 5 किलोमीटर गए किसी एक स्पीड से, फिर अगला 5 किलोमीटर गए किसी दूसरे स्पीड से, फिर अगला 5 किलोमीटर गए किसी दूसरे स्पीड से, तो हम कहेंगे कि अब ठीक है, तुम अलग अलग स्पीड लिए यहां तक पहुंचने के लिए, एवरेज क्या लिए, मतलब कि एक होगा ना कि हाँ इस रेट से तुम यहाँ पे आए हो, इस एवरेज स्पीड से तुम यहाँ आए हो, तो वो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो वो एवरेज स्पीड होगा कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल कितना टाइम लगाया, टोटल कितना टाइम लगाया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जब कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। जैसे आपको अपने घर से, आपको अपने सपोज करिए ननिहाल जाना है, आपको अपने मामा के घर जाना है, तो आप अपने अगर बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड में चलता है, ऐसा है नहीं है ना कि एक स्पीड लगा दी और उसी में डायरेक्ट आप अपने मामा के घर पहुंच गए। कई बार तेज होता है, कई बार धीमा होता है, कई बार बीच में रहता है 40-50 की स्पीड, कई बार रोड खाली होता है तो 60-70 कर लेते हैं, कई बार 10-20 भी आ जाती है। तो यानी कि वो जो स्पीड है वो कई बार अप होती है, कई बार डाउन होती है, कई बार कुछ हो जाती है। तो हमें कहेंगे ना कि हाँ, हमने टोटल डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर कवर किया है और 1 घंटे का समय लगा है, तो हमारा एवरेज स्पीड लगभग 50 किलोमीटर पर आवर का रहा है, यानी लगभग लगभग हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं। तो वही है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब भी पूछा जाए, आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। वीडियो स्टॉप हो गई है तो नीचे रख, चलिए, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड की, जो कि हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि इफ अ मैन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, एक प्लेस यहाँ पे है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, और इधर से जाने के समय वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एंड कम्स बैक एट द स्पीड ऑफ, और जब इधर से लौट रहा है तो वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा। अगर सपोज कीजिए वो ए से बी तक जा रहा है, तो ए से बी की दूरी अगर x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर गया और x किलोमीटर आया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x किलोमीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 2x किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, तो मैं टोटल टाइम कैसे निकालते हैं वो भी सिखा रहा हूं आपको। देखिए पहले टोटल डिस्टेंस देख लीजिए। तो मान लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेसेस बी x किलोमीटर, ठीक है। तो अगर x किलोमीटर है तो मैन कवर्ड टोटल डिस्टेंस, आदमी जो है वो टोटल डिस्टेंस, मैन कवर्ड टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड करेगा, x एक जाने में
और x आने में, यानी कि 2x किलोमीटर वो 2x किलोमीटर वो क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, 2x किलो, टोटल डिस्टेंस 2x किलोमीटर। अब हम लोग टाइम के बारे में बात करते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा। अच्छा, अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना भाई। इंडिविजुअल अगर हमें टाइम निकालना हो तो हम देखेंगे वो कितना डिस्टेंस गया, कितने स्पीड से गया, यानी कि टाइम टेकन, मैं ऐसे लिख देता हूं, टाइम टेकन टू गो, जाने में कितना टाइम लगा, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना लगा, जाने में डिस्टेंस कितना कवर किया, x, और किस स्पीड से गया वो 4 किलोमीटर, यानी x/4 आवर, यानी कि वो टाइम टेकन टू गो कितना हो गया, कितने टाइम में वो गया वहां पे, x/4 आवर। और टाइम टेकन टू कम, यानी आने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू कम, वो x किलोमीटर आया, बी प्लेस से ए पर आया जब, तो x किलोमीटर आया, और किस स्पीड से आया, 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 16। तो ये टाइम हो गया जाने का, और ये टाइम हो गया आने का, तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो हमारे पास टोटल टोटल टाइम कितना हो गया, तो ये हो गया x/4 प्लस x/16, इसको अगर निकाल लेंगे तो ये 16 आएगा, 4x और ये 5x, यानी 5x/16 आ गया। ये हो गया मेरे पास टोटल टाइम, और ये हो गया मेरे पास टोटल डिस्टेंस। तो अब मुझसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या रहा आदमी का, आने और जाने का एवरेज स्पीड क्या रहा, तो हमारा अब आसानी से बता सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होगा, वह मैंने क्या फॉर्मूला बोला था, मैं लिख भी देता हूं, फर्स्ट टाइम है तो लिख देता हूं, आगे अगर आएगा तो ये नहीं लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 2x, और टोटल टाइम कितना हो गया, 5x/16, x से x खत्म हो गया, और 16 ऊपर जाएगा तो 32/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6.4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आने और जाने में उस इंसान ने लगभग लगभग 6.4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चला है, आना और जाना दोनों मिला के। ठीक है, ये सवाल तो ऐसा था कि यहां से यहां गए और फिर बैक आए, कई बार ऐसा भी होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए, ठीक है, वो इतनी दूरी गए और टाइम कुछ लगा, जैसे t1 टाइम लगा, फिर यहां से यहां गए, वो y दूरी गए और टाइम जो लगा वो t2 लगा, फिर यहां से यहां गए और वो जो है सो z दूरी है, और यहां से यहां तक जाने में t3 टाइम लगा, तो टोटल बताओ। तो वहीं अगर टाइम नहीं दिया गया तो आप टाइम निकाल भी सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दे दिएगा यहाँ पे कि स्पीड s1 पर किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तो s1 ये हो गया मेरा t1, तो t1 क्या हो गया, x/s1, यानी वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम अपना लगाएंगे हर छोटे छोटे केस में, और उसके बाद टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 करके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद एवरेज निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, जो कि यहाँ पे t1 का आया है, फिर ऐसे ही t2 का आएगा, फिर ऐसे ही t3 का। इस तरह से भी एक सवाल बनता है, वो भी आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको ऊपर से ही ये कंसेप्ट सिखा दिया कि टाइम कैसे निकाला जाता है अगर स्पीड दिया जाए तो। ठीक है, हालांकि ये फिजिक्स का सवाल है, ये चीज जो है सो फिजिक्स में पढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी मैंने भी आपको बता दिया। इस सवाल को देखिए, if three distance of 50 kilometer each is covered by a person at the speed of 5, 10 and 15 किलोमीटर, यानी कि थ्री डिस्टेंस है, जैसे कि एक यहां से लेके यहां तक 50 किलोमीटर, फिर यहां से यहां 50 किलोमीटर, फिर यहां से यहां 50 किलोमीटर, जो मैं जिस सवाल की बात ऊपर कर रहा था वो उसी टाइप का सवाल यहां आ गया। ये 50 किलोमीटर थ्री डिस्टेंस है, और यहां पर बोला जा रहा है कि इज कवर्ड बाई ए पर्सन एट द स्पीड ऑफ 5, 10 एंड 15 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां इस प्लेस से इस प्लेस तक गया तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर यहां से यहां गया तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और जब यहां से यहां गया तो वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 50 + 50 + 50। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये 150 किलोमीटर हो गया। लेकिन अब टोटल टाइम कितना होगा वो निकाल लें, तभी तो हम लोग एवरेज निकाल पाएंगे। तो टोटल टाइम कितना होगा, तो फर्स्ट केस में यानी कि यहाँ पे T1 टाइम लगा होगा, इसमें T2 लगा होगा और इसमें T3 लगा होगा। तो यानी कि टोटल टाइम क्या हो गया, T1 + T2 + T3। T1 कैसे आएगा, यानी टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 50, स्पीड कितना है 5। दूसरे वाले केस में आओ, T2 में आ जाओ, डिस्टेंस कितना है 50, स्पीड कितना है 10। तीसरे वाले केस में आ जाओ, 50/20। तो यानी कि टाइम कितना लगा, तो 10 + 5 + 2 यानी कि 17 आवर। तो अब हम यहाँ पे अपना एवरेज स्पीड पता कर सकते हैं कि यहां से यहां तक जाने में एवरेज कितना स्पीड उसका रहा है। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 150 और टोटल टाइम 17। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.82 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी कई बार आते हैं और ये भी एक एवरेज ही है। और आपको इस तरह से, हालांकि ये 100% फिजिक्स का सवाल है, ठीक है ना। आप फिजिक्स में जब डिस्टेंस और स्पीड का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये बताया जाएगा, बट फिर भी मैंने आपको यहां पर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। मोहन बाई 8 किलोमीटर ऑफ वन टाइप ऑफ राइस। ये देखिए ये वेटेड एवरेज है। ये वेटेड एवरेज का सवाल आ सकता है, ऐसा नहीं है, बट अभी तक तो मैंने नहीं देखा, बट आ भी सकता है। मे भी आया भी हो, मैंने अभी नहीं देखा हो। मैंने अभी तक जो भी देखे हैं उसमें से तो अभी नहीं दिखा मुझे। ठीक है, लेकिन ये भी सवाल अच्छा सवाल है। जैसे कि मान के चलिए मोहन दुकान पे जाता है और दो तरह का चावल खरीदना चाहता है। तो एक टाइप का चावल वो 8 केजी खरीदता है, 15 रुपए पर केजी। ठीक है, और दूसरे टाइप का 10 केजी चावल खरीदता है 20 रुपए पर केजी। तो व्हाट इज हिज एवरेज कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो टोटल एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या क्या होगा। अच्छा, फर्स्ट टाइप का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, पहले तो वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट टाइप का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जहां पर वो 8 केजी खरीद रहा है। तो 8 केजी खरीद रहा है और 1 केजी का दाम 15 रुपया है। तो टोटल यानी कि वो 120 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी इतना रुपया में वो खरीद रहा है। फिर उसके बाद सेकंड टाइप जा रहा है, दूसरी टाइप, और वहां पे उसका कितना कॉस्ट लग रहा है, यानी वहां पे वो कितना कॉस्ट प्राइस लग रहा है। तो वो हो गया 10 केजी, और टोटल खरीद रहा है 10 केजी और 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है। यानी कि टोटल 200 रुपया लग रहा है उसको टाइप 2 का राइस खरीदने में। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे दिख रहा है 120 + 200 यानी 320। चलो ये तो साफ साफ दिख गया कि ये 320 होगा टोटल कॉस्ट प्राइस। अब ये टोटल कॉस्ट प्राइस 320 हो गया। अब हमें सिर्फ एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालना है। आप सोचो, हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट प्राइस। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ये करेंगे कि टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस बताओ कितना है, और कितने पे निकाल रहे हैं, यानी अमाउंट कितना है, नंबर कितना है, नंबर, अमाउंट कितना है, अमाउंट, अमाउंट यानी कि हाउ नंबर ऑफ केजी कितना है, टोटल नंबर ऑफ केजी, उसी पे तो टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 300 और टोटल नंबर ऑफ केजी कितना हो गया, तो एक बार खरीद रहे हैं 8 केजी और एक बार खरीद रहे हैं 10 केजी। तो ये हो गया 18, यानी 300/18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा RS 17.78 पर केजी। ये हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस होगा। आप इस बात को समझिए कि यहां पे 10 + 18 हमने क्यों किया, यानी कि इस 18 का मतलब है कि 8 + 10 मैंने क्यों किया, 8 + 10 मैंने क्यों किया, क्योंकि हम लोग कॉस्ट प्राइस एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, एवरेज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा तो 320 आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो कॉस्ट प्राइस आया है
ये किसके ऊपर आया है? जैसे कि मैं कहूं कि आप एजेज का सम ले रहे हो, उस एज का सम ले रहे हो तो कितने आदमी के ऊपर एज का सम ले रहे हो? तो आप कहोगे कि 5 आदमी के ऊपर एज का सम ले रहे हैं, इसीलिए एवरेज निकालने के समय 5 से डिवाइड करेंगे। तो वैसे ही यहां पर भी जो कॉस्ट प्राइस का एवरेज आप निकाल रहे हो, तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो हो गया, लेकिन कितने के ऊपर ले रहे हो? तो कितने के ऊपर यानी कितने अमाउंट के ऊपर? तो पहले 8 केजी के ऊपर और फिर 10 केजी के ऊपर, यानी कि टोटल 18 केजी के ऊपर। सिंपल एंड स्ट्रेट, ऐसे आप समझ, ठीक है ना। वैसे इसको वेटेड से किया जाता तो थोड़ा सा उसका तरीका अलग होता, वो एक तरीका ही अलग होता, और वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं उस तरीके से नहीं सिखा रहा आपको। मैंने जो तरीका आपने सीखा है उसी से लिंक करके बता दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि आप बड़े क्लास में जाएंगे तो वेटेड एवरेज पढ़ेंगे, और उसमें इस चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाया जाएगा, कंसेप्ट यही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 40। इसका मैंने आंसर लिखा है ना, 17.7। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 40, यानी 11 रिजल्ट है हमारे पास, और उसका एवरेज जो है, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स, वो 40 के बराबर है। अच्छा, तो पहले तो इसका सम निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, हमें दिख रहा है कि उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सम ऑफ 11 रिजल्ट्स, जैसे सम क्या होता है, सम अगर निकालना हो, हम पहले ही बात कर चुके हैं ना, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। तो सम क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है 40, टोटल नंबर कितना है 11, यानी 440। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 44। क्वेश्चन में यह है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट्स, फर्स्ट 6 रिजल्ट्स 44 के बराबर है, तो इसका सम क्या होगा? यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट्स, सम ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट्स, ये हो जाएगा 6 इंटू 44, यानी कि 264। ठीक है, ये फर्स्ट 6 का रिजल्ट हो गया, टोटल सम। फिर कह रहा जा रहा है कि डेट ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट इज 36, यानी एवरेज ऑफ लास्ट 6, यानी कि एवरेज ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट्स, लास्ट 6 रिजल्ट्स, वो हो गया 36। तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट्स, ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 इंटू 36, यानी 6 नंबर है और 36 एवरेज है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सम के लिए, तो ये हो जाएगा 260। देखो सवाल को समझो जरा, यहां पे कहा जा रहा है कि कुल टोटल 11 रिजल्ट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहा जा रहा है कि द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 40, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो एवरेज है वो 40 है। तो अगर मैं टोटल का सम अगर देखूं, टोटल का 1 से लेके 11 तक का, तो 1 से लेके 11 तक का जो हमारे पास सम आ गया, वो कितना आ गया, 440 आ गया। तो वो हमने 440 कर दिया। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है कि फर्स्ट 6 का सम जो है सो 264 है, हमने निकाल लिया ना, यानी कि फर्स्ट 6 का जो सम है ये 264 है। अच्छा, और कह रहा है कि लास्ट 6 का जो सम है वो 216 है। लास्ट 6 यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ये चीज फिर से काउंट हो गया, और ये जो है सो 216 है। तो 1 से लेके 6 तक जितने रिजल्ट हैं उसका सम इतना है, और फिर 6 से लेके 11 तक का रिजल्ट इतना है, यानी 6 जो है सो 2 बार काउंट हो गया ना, ये जो है ये 2 टाइम्स हमने ले लिया। तो सवाल भी तुमसे पूछ रहा है कि 6 रिजल्ट क्या होगा, व्हाट इज द 6th रिजल्ट, और 6 रिजल्ट क्या होगा, तो 6 रिजल्ट ये 2 बार काउंट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों को सम करेंगे और 440 से माइनस कर देंगे तो 6th वाला रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ है, 2 टाइम्स काउंट हो गया है, 2 टाइम्स टेकन। तो अगर हमें 6th रिजल्ट फाइंड आउट करना हो, 6th रिजल्ट फाइंड आउट करना हो, यानी कि हमें 264 प्लस 216 को ऐड करना होगा, और इसको 440 से माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, एक बार 6 ऐड हुआ, फिर दूसरी बार में भी ये सब ऐड हुआ, लेकिन 6 भी ऐड हो गया, तो ये चीज 44
440 के तो बराबर होगा, लेकिन 6 जो दोबारा ऐड हुआ है वो तो एक्स्ट्रा रहेगा ना, तो वही चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 200 2 400, 400 100 एक 7 एक 8, यानी 480 माइनस 440, यानी कि 40 आंसर हो गया। यानी सिक्स्थ रिजल्ट जो है सो 40 है। ठीक है ना। अगर आपको लंबे क्वेश्चन पर समझने में दिक्कत हो रही है तो छोटा क्वेश्चन ले लीजिए कि हमारे पास 3 ही है, हमारे पास 3 चीजें हैं, इन टोटल का सम जो है सो 30 है, पहले 2 का सम जो है सो 10 है, और लास्ट के 2 का सम जो है सो 15 है। तो सेकंड का रिजल्ट क्या होगा? तो इन दोनों का सम 10 है, और फिर 2 को मिला के 3 है, उसका सम 15 है, यानी 1 + 2 और फिर 2 + 3, ये कितना है? 10 + 15 के बराबर है। यानी ये कुल टोटल ये कितना हो गया? नहीं, ये मैंने कम ही ले लिया ना, तो यहाँ पे 20 ले लो, यहाँ पर भी 20 ले लो। तो 1 + 2 और 2 + 3, तो ये टोटल 35 हो गया। तो 35 क्यों हो गया? क्योंकि हमने 2 बार 2 ले लिया है। हमने क्या किया है? 2 बार 2 ले लिया है। तो उस चीज को अगर 30 से हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 जो है सो 5 है, और वो 2 बार आया है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहाँ पे 5 ज्यादा आ गया है। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि टोटल 30 है। तो इस तरह से आप अपने तरफ से भी एनालिसिस कर सकते हो, छोटे छोटे नंबर लेके। ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए हैं कि सिक्स्थ नंबर बता दीजिए। अगर आपसे सिक्स्थ यहाँ पे पूछा है, जरूरी नहीं है, वो फिफ्थ भी पूछ सकता है। और अगर फिफ्थ वो पूछेगा तो वो सवाल ऐसे देगा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट फिफ्थ रिजल्ट इज इतना एंड द लास्ट सेवेंथ रिजल्ट इज इतना। तब ये दोनों का जो मैचिंग आएगा वो फिफ्थ पे आएगा, और उसके बाद फिफ्थ 2 बार काउंट होगा। तो फिर से यही काम करेंगे कि दोनों को ऐड करके और इससे माइनस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, इफ द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड सी एंड ए आर RS 190, 210 और 200 रिस्पेक्ट, देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। ओके, एवरेज इनकम ए और बी का दिया है, टोटल इनकम नहीं दिया है, एवरेज दिया है कितना? 190। तो अगर दो लोगों का 190 है, दो लोगों का एवरेज 190 है, तो दोनों लोगों का सम कितना आएगा? अगर एवरेज एवरेज अगर किसी चीज का एवरेज ऑफ टू नंबर अगर मान के चलो 190 दिया है, तो सम ऑफ टू कितना होगा? सम ऑफ बोथ, यानी सम ऑफ दोनों नंबर कितना होगा? सम क्या होता है? एवरेज इंटू टोटल नंबर। ठीक है ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट अब इस बात को लिख रहा हूं। ठीक, इस बात को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए, टोटल इनकम मैं सीधे डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का टोटल इनकम क्या होगा? तो दो लोग हैं और उनका एवरेज जो है सो 190 है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा? 9 दूनी 19 दूनी 38, 380 रुपये। अच्छा, टोटल इनकम ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी वो कितना दिया गया है? RS 210, यानी कि दो लोग हैं और टोटल एवरेज जो है सो 210 है, यानी टोटल हो गया RS 420। ठीक है। अब आ जाओ थर्ड केस, आ जाओ। बी और सी का 200 रुपया है, यानी कि इनका टोटल इनकम कितना हो जाएगा? टोटल इनकम ऑफ सी एंड ए, ये कितना हो जाएगा? 200 × 2, यानी RS 400। आप एक चीज नोटिस करो, हम लोग हर बार ना सम निकाल रहे हैं। क्यों सम निकाल रहे हैं? क्योंकि जब सम निकाल लेते हैं ना, तो हमें क्लियर क्लियर आइडिया लगने लगता है कि हाँ, इसका इतना अमाउंट है, इसका इतना अमाउंट है, तो इसको इससे हटा दो, इसको इससे हटा दो। इसीलिए एवरेज के ज्यादा सवाल में आप देखेंगे कि हम लोग सम निकालने पे जा रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि टोटल एवरेज दिया गया है, 5 क्वांटिटी का एवरेज दिया गया है, तो हम पहले सम निकाल लेंगे कि उन 5 क्वांटिटी का सम क्या होगा। जैसे यहाँ पे दो क्वांटिटी का ए और बी का एवरेज 190 है, तो हम लोग पहले टोटल निकाल लेते हैं कि ए और बी का टोटल इनकम जो है सो कितना आएगा, टोटल सम कितना होगा। इससे फायदा होता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब हमें पता चल गया कि टोटल इनकम कितना आ रहा है। तो अब हम अगर टोटल करने की बात करें, तो ए प्लस बी का इनकम
फिर से बी प्लस सी का इनकम, और फिर से सी प्लस ए का इनकम। टोटल की बात हो रही है अभी। कितना कितना आया? 380, 420 और 400। 380, 420 प्लस 4। तो देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, यानी कि 2 मैं कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूं। और ये कितना आ गया? 4 4 8 और 8 4 12। ये पूरा का पूरा 1200 आ रहा है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का इनकम जो टोटल होगा वो 600 रुपया हो जाएगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इनकम ऑफ ए बी एंड सी। ए और बी और सी का तीनों का कंबाइन इनकम है 600 रुपये। तो हमसे पूछा क्या गया है? इनकम ऑफ ए पूछा गया है। तो इनकम ऑफ ए हमसे पूछा गया है, इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए क्या हो जाएगा? इनकम ऑफ ए बी सी, इनकम ऑफ ए बी सी माइनस कर दीजिए इनकम ऑफ बी एंड सी। बी और सी को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ना, यानी कि 600 में से बी और सी का इनकम कितना आया है? 420। यानी कि हम क्या करेंगे? 420 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए का इनकम बच जाएगा। तो ये 500 यानी 180 रुपये। ठीक है। वैसे ही आपसे यहाँ पे इनकम ऑफ बी पूछे तो इनकम ऑफ ए बी सी माइनस इनकम ऑफ ए सी, क्योंकि हमारे पास इनकम ऑफ ए सी भी है 400 रुपया। वैसे ही इनकम ऑफ सी पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सवाल भी आए हैं एग्जाम में। ओके, टोटल निकालिए और फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लीजिए। बहुत ही इजी सा और साधारण सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 10 प्लेयर्स ऑफ ए टीम ए। एक टीम ए है, टीम ए के जो 10 प्लेयर हैं वो स्कोर करते हैं 300 रन क्रिकेट मैच में, और 7 प्लेयर ऑफ टीम बी, और टीम बी का जो 7 प्लेयर है वो स्कोर करता है 2 to 7 रन, एंड 9 प्लेयर, एंड 9 प्लेयर 9 प्लेयर ऑफ टीम सी स्कोर करता है 288 रन। तो फाइंड हुज एवरेज इज द बेस्ट। किसका एवरेज अच्छा है? अब आप ये मत देख लो कि ए ने 300 रन बनाए हैं, बी ने 277 बनाए हैं और सी ने 288 बनाए हैं, 300 रन ज्यादा है यानी ए का है। नहीं, जरूरी नहीं है। एवरेज बोला गया है क्योंकि ये भी बोला गया कि 10 प्लेयर मिलकर 300 रन बनाए, यानी कि अगर मैं एवरेज के बारे में बात करूं, एवरेज बाई टीम ए, तो टोटल रन कितना बनाए? 300। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, यानी कितने लोगों ने बनाया मिलके? तो 10 लोगों ने। तो ये हो जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा? 30। अगर मैं टीम बी के बारे में बात करूं, फिर वैसे ही टीम सी के बारे में बात करें, तो टीम बी के बारे में बात करूं तो एवरेज बाई टीम बी कितना हो जाएगा? टोटल रन कितना बनाएगा टीम बी के द्वारा? 227। कितने लोगों ने? 7 लोगों ने। इसको करो, 7 तिरका 21 और 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 3 7 चौके 28 और फिर 2 कुछ ना कुछ आएगा, हम इतना ही छोड़ देते हैं। एवरेज बाई टीम सी, टीम सी के द्वारा कितना एवरेज हुआ है? टोटल रन बनाए 288 और प्लेयर्स कितने खेले हैं? 9। ओके, ये हो जाएगा 9 तिरका 27 और 9 दूनी 18। अब देखो आप किसका एवरेज अच्छा है, तो टीम बी का एवरेज अच्छा है क्योंकि हर प्लेयर 32.4 रन बना रहा है, और जबकि टीम ए में हर प्लेयर 30 रन बना रहा है और टीम सी में हर प्लेयर 32 रन बना रहा है। तो एवरेज किसका अच्छा है? तो बी का अच्छा है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है ना? यही पूछा गया है कि किसका एवरेज अच्छा है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है और आपके लेवल के हैं, आपके एग्जाम में आने के इस तरह के क्वेश्चन चांसेस रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, मीन यानी कि एवरेज, मीन यानी कि एवरेज 50 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन जो है सो 36 है। इट वॉज फाउंड लेटर, मतलब देखिए क्या हुआ कि 50 ऑब्जर्वेशन किए गए, किसी कोई भी रिसर्च काम किया गया
और 50 ऑब्जर्वेशन किए गए और उनका मीन देखा गया तो 36 आया, यानी कि मीन यानी कि एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, ये कितना आ गया 36। तो टोटल कितना आया, अगर एक ऑब्जर्वेशन का तो नहीं निकाल सकते, लेकिन टोटल तो निकाल सकते हैं ना, कि 50 ऑब्जर्वेशन किए 36 एवरेज आया है, तो यानी कि टोटल 1800 लगभग लगभग ऑब्जर्वेशन हुए हैं, यानी कि टोटल इतने ऑब्जर्वेशन तो हुए हैं। ओके, नहीं टोटल इतने ऑब्जर्वेशन नहीं हुए, ऑब्जर्वेशन तो 50 हुआ है, उसके रिजल्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, उसके रिजल्ट के बारे में बात हुई है कि 1800 आया, सम मतलब इतना आया, ठीक है। बाद में ये देखा गया, बाद में ये पता चला कि ऑब्जर्वेशन 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23, मतलब एक ऑब्जर्वेशन था 43, उसको गलती से क्या किया गया था, टेकन एज 23, उसको 23 ले लिया गया था, मतलब लेना कितना चाहिए था 48, ले कितना लिया गया 23। तो यानी कि हमें करना क्या चाहिए, अब जो 40, अब हमें करेक्ट निकालना है, करेक्ट मीन निकालना है, तो हमें करना चाहिए ये कि ये जो 23 रॉन्गली लिया गया है इसको हटाओ भाई, और जो एक्चुअल है 48 उसको ऐड कर दो, तो क्या करो उसको ऐड कर दो। तो इस तरह की चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक्चुअल टोटल कितना होगा, ये तो जो टोटल आया ये तो गलत टोटल है ना, क्योंकि इसमें 23 लिया गया है 48 की जगह, तो एक्चुअल टोटल क्या होगा, तो एक्चुअल टोटल हो जाएगा 1800, जो कि गलत है, इसमें से 43 माइनस करो और प्लस का 48 करो, तो प्लस का 48 करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 और 18 और ये 5 और 2 25, 1825। तो यानी एक्चुअल में मीन कितना आ गया, एक्चुअल में मीन कितना आ गया, तो 1825 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी 50 है, तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा 3 तिहाई 3 पचे 15, 3 36 और 50 25, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो 36.5। फिर से इस सवाल को समझ लो, 50 ऑब्जर्वेशन थे, उनका मीन 36 आया, तो उसका टोटल सम 1800 आ गया। फिर बाद में हमने देखा कि 23 हमने लिया है जबकि हमें 48 लेना चाहिए था, तो ये टोटल सम में से ही तो हम 23 माइनस करेंगे और 48 ऐड करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद टोटल सम हमारे पास एक्चुअल टोटल, यानी कि टोटल एक्चुअल में सम आएगा 1825, तो एक्चुअल में मीन निकालने के लिए टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 50 ही है, तो वो रख दिया। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, इस तरह का क्वेश्चन कॉमनली कई बार देखा गया, पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन का डायरेक्ट मैं आपको एक बता देता हूं कि डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, मन हो तो याद रखिएगा, ना मन हो तो आप ऐसे ही मेथड से कर लीजिएगा। करेक्ट मीन निकालना होता है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में करेक्ट मीन निकालना होता है। तो 36 जो कि है, 36 जो कि गलत आया है, उसमें क्या करो, उसमें क्या करो, 50 ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 50 ही रहेंगे, 50 ऑब्जर्वेशन के ऊपर तुमने देखा कि 48 लेना चाहिए था, बट हमने 23 ले लिया, यानी 23 माइनस करो, यानी इतना नंबर हमने कम लिया है, 48 लेना चाहिए था बट 23 लिया है, यानी इतना नंबर कम लिया है। तो जितना नंबर कम लिया है ना, उस नंबर का मीन निकाल के और इस 36 में ऐड कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू प्लस में आएगी अगर नंबर हमने कम लिया है और ये वैल्यू माइनस में आएगी अगर नंबर हमने जरूरत से ज्यादा ले लिया है तो मीन भी कम हो जाएगा। तो आपको बस यही करना है कि उसका डिफरेंस यहाँ पे ले लीजिए, जितना ज्यादा और कम का, कि अगर ज्यादा हमें लेना चाहिए था बट हमने कम लिया है तो इसे माइनस कर दिया। ऐसा भी केस आ सकता है कि ज्यादा हमने ले लिया बट लेना कम चाहिए था, तो यहाँ पे निगेटिव में आएगा, तो उसको 36 में से माइनस कर देते। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये हो गया 36 प्लस 0.5, यानी कि 36.5 आंसर, ये हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे ये क्वेश्चन मैंने एक एक्स्ट्रा में ले लिया है आपको समझाने के लिए, इसी डायरेक्ट मेथड से मैं कर दे रहा हूं। आप तो अप्रोच से कर ही सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट से कर देता हूं। सवाल पहले देख लो।
द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 नंबर्स, 100 नंबर हैं और 89.05 आ गया है। ये अरिथमेटिक मीन उसका आ गया है, यानी कि एवरेज आ गया है। इट वॉज लेटर फाउंडेड, बाद में ये देखा गया कि दो नंबर, एक 92 और दूसरा 83, हैव बीन मिसरीड एज 192 एंड 33। यानी लेना कितना चाहिए था? 92 और 83। ले कितना लिया? 192 और 33। एक केस में ज्यादा ले लिया, एक केस में कम ले लिया। तो करेक्ट अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो करेक्ट मीन अगर हमें निकालना है तो वो जो काम एक के लिए किया है ना, वही काम यहां आप दो चीज के लिए करेंगे। यानी पहले तो हम लोग 89.05 रखेंगे और इसमें क्या ऐड कर देंगे? हम अपनी तरफ से ऐड ही करेंगे, बाद में देखेंगे निगेटिव आ रहा है कि क्या आ रहा है। हमें लेना क्या चाहिए था? हमें लेना चाहिए था 92 और 83। ये हमें लेना चाहिए था, इसीलिए मैं इसको प्लस में ले रहा हूं। बट हमने गलती से ले क्या लिया? 192, यानी ये माइनस करो। और क्या गलती से ले लिया है? 33, इसको भी माइनस करो। और डिवाइडेड बाय कितने पे? तो 100 नंबर पे। ठीक है, तो ये आ गया 89.05 प्लस 3 2 5 9 8 17 माइनस 3 2 5 9 1 10 2 12 1 1 2 225 बाई 100, यानी कि 89.05 प्लस, अब ये प्लस ना हो के माइनस का हो जाएगा, चाहे यहाँ पे ले लो पहले, माइनस का 50/100, माइनस का 50/100, यानी कि ये हो गया 89.05। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस 50/100, तो 50/100 कितना हो जाएगा? 0.5, यानी 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। और ये 0.05 है, यानी कि ये ऐसे 0.05 है और ये 0.5 है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ठीक है ना। तो इसको जब करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, यानी नहीं नहीं, ये 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, यानी 55 आया। और यहाँ से अब एक कम हो जाएगा, ये 88। ये हो गया हमारा करेक्ट मीन, ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट मीन। तो आपको ये चीज थोड़ा सा डायरेक्ट वे में याद रख सकते हैं, या अगर आप लिख लिख के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि पहले इसका सम आएगा, फिर उसके बाद 92 को 193 ले लिया है तो उसका सम उतना, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, फिर 83 की जगह 33 है तो 83 प्लस करो, 33 माइनस करो, और फिर उसके बाद उसको बाद में टोटल सम करोगे, और फिर उसके बाद एक्चुअल टोटल सम करोगे, और फिर एक्चुअल मीन निकालोगे। अदरवाइज अगर ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि इस तरह के सवाल मतलब आते रहे हैं, कई कंपटीशन में आते रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको याद कहते हैं कि कर ही लो, प्रैक्टिस के साथ याद हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे एवरेज के सवाल अब मैं खत्म कर रहा हूं। एवरेज के देखिए, एवरेज के सवाल में एक और खास बात है कि एवरेज के क्वेश्चंस, ये शायद अभी तक आया नहीं ना, देखते हैं, ये अजीब सा स्टाइल में फोटो रुक गया था। ठीक है, चलिए। तो एवरेज के सवाल में एक और खास बात है कि एवरेज को और भी कई चैप्टर से रिलेट करके भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो या तो मैं आगे करा दूंगा, या मैं देखूंगा इसी में एक लेक्चर और बढ़ाना होगा, तो ये अभी मैं कमिट नहीं कर रहा, अदरवाइज आप अगले पार्ट का इसी चैप्टर में वेट करेंगे। अगर होगा तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं होगा तो आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उसमें, क्योंकि एवरेज के सवाल परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उन सब से भी मिला के बनाए जाते हैं, तो जब वो चैप्टर करेंगे तो उसी में हम लोग इसको भी करा देंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, जो चीज जहां जरूरी है वहां जरूर पढ़ाई जाएगी, अदरवाइज एट द लास्ट में आप जाते जाएंगे तो आपको अब लिंक क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आगे जाएंगे तो पीछे के चैप्टर से लिंक मिलेंगे, जो कि आपको दिख भी रहे हैं, कई चैप्टर में तो हमने दिखा भी, अभी रेशियो में हम लोगों ने किया है, रेशियो के सवाल भी किए हैं। तो इस तरह से चीजें जो है सो आपको अब मिलती जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।